हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन करेंगे और क्लू वर्ड्स करेंगे जो आपको इस यूनिट को रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं और एग्ज़ाम के टाइम में आप फास्ट किसी चैप्टर को कैसे रिवाइज करें ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो लेट ना करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं हमारे क्लू वर्ड्स एंड डेफिनेशन। तो देखिए, तो हमारे पास सबसे पहली डेफिनेशन है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डिफाइन किया जा सकता है एज ए सेट ऑफ बोर्ड एंड जर्नल गाइडलाइंस के रूप में जो सर्व करते हैं बेसिस, जो यानी आधार है किसके लिए, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन, यानी मैनेजर को एक्शन लेने के लिए और डिसीजन लेने के लिए जो बेस प्रोवाइड करते हैं वो जर्नल गाइडलाइंस ही क्या कहलाती हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहलाती हैं। जब हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वैल्यूज की भी बात करते हैं। देखिए, तो वैल्यू क्या है? ए वैल्यू इज ए पर्सनल बिलीफ इन फेवर और अगेंस्ट समथिंग, यानी किसी चीज के फेवर में या अगेंस्ट जब हम कोई पर्सनल बिलीव रखते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, वैल्यू कहते हैं। और वैल्यू जो होती है हमारे पास कुछ मोरल कनोटेशन, किसका मोरल अर्थ होता है। टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट क्या है? द टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट रेफर टू द प्रोसीजर एज वेल एज मेथड, यानी वो प्रोसीजर्स हैं और मेथड्स है विच रिक्वायर टू सीरीज ऑफ स्टेप, जिसके अंदर कुछ सीरीज ऑफ स्टेप, यानी एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप जब हम फॉलो करते हैं उसको वही टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट है। वो सीरीज हैं या प्रोसीजर हैं जो एक के बाद फॉलो किया जाएगा, प्रेफर्ड सो एज अचीव दी डिजायर गोल, जिससे हम डिजायर गोल को अचीव कर पाए। आगे हमारे पास है साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट में रहता है जो कि टेलर ने खुद ने कहे हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली वट यू वॉन्ट टू डू, यानी एग्जैक्टली ये जानना कि तुम क्या करना चाहते हो, एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, और ये करना कि जो आप करना चाहते हो वो बेस्ट और सबसे सस्ते तरीके से कैसे किया जा सकता है। तो ये हमारी डेफिनेशन थी। अब हम चलते हैं हमारे क्लू वर्ड्स की तरफ, जिसमें पहला क्लू वर्ड है ऑन बेस्ट मेथड। जब हम किसी बेस्ट मेथड की बात कर रहे हैं, अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करेंगे तो ये साइंस नॉट रूल ऑफ थंब रहेगा, और जब टेक्निक की बात कर रहे हैं तो मेथड स्टडी रहेगा, यानी जब हम मेथड स्टडी को ही करते हैं तो बेस्ट मेथड हम जानना चाहते हैं। दूसरा क्लू वर्ड है हमारे पास इंक्रीजिंग सजेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज, यानी हम सजेशन चाहते हैं एम्प्लॉय से। अगर हम फ्यूल की बात करें तो फ्यूल ने जो प्रिंसिपल दे हैं उसमें प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिवनेस की बात कर रहे हैं, यानी जो हम इनिशिएटिव देना चाहते हैं कि लोगों को कहना चाहते हैं हमारे एम्प्लॉयज को कि वो आप क्या करो, कुछ ना कुछ सजेशन दो। और टेलर की बात करें तो ये कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी सबसे हम किसी ना किसी से सजेशन लेते रहे। आगे हमारे पास है इंसेंटिव बोनस प्लान, डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। आप दोनों में डिस्क्रिमिनेशन कैसे करोगे? डिफरेंट पीस वेज सिस्टम के द्वारा, यानी अलग अलग लोगों को अलग अलग काम के अकॉर्डिंग उनका मेहनताना देना। चेंज इन आउटलुक ऑफ द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स टूवर्ड ईच अदर, यानी हर किसी का एक दूसरे का आउटलुक बदलना, मेंटल रिवोल्यूशन करना, एक दूसरे की मानसिकता बदलना, तो हम यहां पर क्या कहेंगे, मेंटल रेवोल्यूशन। एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल, यानी हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। आगे रहेगा साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक कॉन्ट्राडिक्टरी टू द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, तो यहां पर फंक्शनल फॉर्मेनशिप की हम बात कर रहे हैं। आगे देखिए हमारे पास क्लू वर्ड में साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। जब हम प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क की बात कर रहे हैं तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप की बात कर रहे हैं। आगे हमारे पास है एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट। हम अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी चीजों को सिंपल बना रहे हैं, स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। जैसे अगर बहुत सारी टाइप की जींस बनाने के बजाय, टाइप की जींस का मतलब अगर अलग अलग वेस्ट साइज की बनाए तो 38, 40, 42, 50 तक भी हो सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं करते, हम स्टैंडर्ड बनाते हैं। हम 32, 33, 34 तक रखते हैं। 36 के बाद अगर 36 का किसी का वेस्ट साइज है उसके बाद जींस मिलनी औखी हो जाती है, भी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये क्यों है? क्योंकि हमने चीजों को सिंप्लीफाई कर दिया है, स्टैंडर्डाइज कर दिया है। जहां पर हम एलिमिनेट कर रहे हैं अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, वहां स्टैंडर्डाइज और सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी मूवमेंट, जहां अननेसेसरी मूवमेंट को कर रहे हैं तो मूवमेंट स्टडी कर रहे हैं। डिटरमाइनिंग कर रहे हैं स्टैंडर्ड टाइम, तो यहां पर स्टैंडर्ड टाइम डिटरमाइन करने को ही हम क्या कर रहे हैं, टाइम स्टडी कर रहे हैं। रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए स्पेसिफिक वर्क। आगे हमारे पास है ए टेक्निक बेस्ड ऑन यूज ऑफ रोबोटिक एंड कंप्यूटराइज प्रोडक्शन। तो लीन हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। लीन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये है
कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को छोटा करना, रोबोटिक हेल्प से हम अननेसेसरी जो एक्टिविटीज है उनको खत्म कर रहे हैं, लीन मैनेजमेंट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं यहाँ पर हम। उसके बाद है क्रिएशन ऑफ सेपरेट डिपार्टमेंट विद इन ऑर्गेनाइजेशन। जब हम सेपरेट डिपार्टमेंट बनाना चाहते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क कर रहे हैं हम, क्योंकि हम वर्क को डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। क्रिएट ए बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम कब करते हैं, जब यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्लीकेशन कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब हम क्रिएटिंग बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कब होगा, जब हम अप्लाई कर देते हैं प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे हमारे पास ऑर्डिनेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन रूल वर्कर एंड मैनेजमेंट शुड ऑनर देयर कमिटमेंट्स टूवर्ड ईच अदर, जस्टिफाई एप्लीकेशन टू दी पेनल्टी। यानी जब हम पेनल्टी की बात कर रहे हैं, जस्टिफाई की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम रूल की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। और जब हमारे रूल लागू होंगे तो डिसिप्लिन होना चाहिए, तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन यहाँ पर रहेगा नॉर्मली। ईच एम्प्लॉयज शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम एंड बी रिस्पॉन्सिबल ओनली वन सुपीरियर। जब हम वन सुपीरियर की बात कर रहे हैं तो यूनिटी ऑफ कमांड की बात कर रहे हैं, यानी यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पर प्रिंसिपल लागू होना चाहिए। वन हेड वन प्लान, तो यहां पर क्या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी एक हेड है और एक ही प्लान है, हम एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ईच डिवीजन शुड बी हैव सेपरेटेड इन इंचार्ज, तो हर डिवीजन के अलग इंचार्ज होने चाहिए, बट हमारा एक प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए। जब हम आई और वी की बात कर रहे हैं तो स्पिरिट द कॉप की बात कर रहे होते हैं, यानी हम खुद की बात, एक बंदा एक खुद की बात ना करके पूरे ग्रुप की बात करें तो वहां पर स्पिरिट द कॉप लागू होगा। प्रायोरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट की जब बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन और जनरल इंटरेस्ट लागू होगा। फेयर एंड जस्टिफाइड कंपनसेशन की बात कर रहे हैं तो रेम्युनरेशन ऑफ द एम्प्लॉय, फेयर रेम्युनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिए कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एंड डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी एट लोअर लेवल, तो एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। यहां पर एप्लीकेशन ऑफ इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, सिर्फ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता, इफेक्टिव होना चाहिए। जब हम चेन ऑफ कमांड एंड कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो स्केलर चेन की हम बात कर रहे हैं, तो यानी हमारे पास जो स्केलर चेन है वहां पर कम्युनिकेशन का जो लेवल है वो एक दूसरे से क्या होना चाहिए, एक सीरीज के अंदर होना चाहिए, एक चेन के अंदर होना चाहिए। आगे हमारे पास शॉर्टर रूट ऑफ कम्युनिकेशन टू बी, जब हम शॉर्टर रूट की बात कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हम गैंग प्लान की बात कर रहे हैं। गैंग प्लान क्या होता है, इमरजेंसी के टाइम में जब हम स्केलर चेन को इमरजेंसी के टाइम में छोड़ देते हैं, यानी जब हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में सीधा ही कम्युनिकेट करते हैं तो हमारे पास गैंग प्लान होता है। इसके बाद देखिए हमारे पास और क्लू वर्ड में क्या है, वेल डिफाइंड प्लेस ऑफ पीपल एंड मटेरियल इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इसी को हम कहते हैं ऑर्डर, यानी एक हर पर्सन का और हर वस्तु का एक सही प्लेस होना चाहिए। नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग, जब हम डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रहे तो एम्प्लॉयज में इक्विटी की बात होती है, यहां प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी लागू होता है। आगे देखिए द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज शुड बी डन केयरफुली, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन की बात कर रहे हैं, यानी इस तरह से हमारा रिक्रूटमेंट होना चाहिए जहां पर हमारे पास शुड नॉट बी मूव टू दी एड हॉक बेसिस एंड वन प्लेस टू अदर, यानी हमारे एम्प्लॉयज जो हैं वो ट्रांसफर ना हो, जल्दी से शिफ्ट ना हो एक दूसरे पे। तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी, यानी पर्सोनल जो है, कर्मचारी जो है हमारे स्टेबल रहे। आगे हमारे पास है सजेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज शुड बी इनकरेज, जब हम हमारे एम्प्लॉयज के सजेशन को इंकरेज कर रहे हैं तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव लागू हो रहा है। तो ये थे हमारे क्लू वर्ड्स, और आगे फिर मिलते हैं किसी और क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए पीस।